हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, ये पी वाई क्यू आई टी जेम का, इसको करते हम। पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछ रहा है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल प्राइम प्लस 3y प्राइम प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछ रहा है। तो हमने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की मदद से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। एक बार स्टेप देख लेते हैं। तो हम पे ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, विद पी क्यू एंड आर फंक्शंस ऑफ एक्स और कांस्टेंट। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्या है, पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। ठीक है, इसमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। अगर 1 नहीं है तो उससे डिवाइड कर लेना थ्रू आउट। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है हमें एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है हमें। वो मान लो c1y1 प्लस c2y2 आ गया, तो y1 y2 हमें मिल गए। स्टेप थर्ड में हमें रॉन्स्कियन निकालना है y1 एंड y2 विच इज़ नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2 y1 प्राइम y2 प्राइम। ठीक है, स्टेप 4 में हमें u1 u2 निकालने हैं, वो मैं बताऊंगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे लिख सकते हैं, पी आई इज इक्वल टू u1 y1 प्लस u2 y2, वेयर u1 इज माइनस में इंटीग्रल ऑफ r। u1 निकाल ले तो y2 आएगा अपॉन में w dx। ठीक है, w हमने निकाल दिया, y1 y2 पता है, r हमें पता है, r जो है ये है। ठीक है, ये r और u2 क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ r y1 अपॉन में w dx। ठीक है, u1 था इंटीग्रल ऑफ माइनस r y2 बाई w dx। ठीक है, u1 है तो y2 आ रहा है, u2 है तो y1 आ रहा है। कंप्लीट सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो सम हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई का। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में हम करते जल्दी से करते हैं। और एक दो चीज़ मैंने बताई थी आपको, रॉन्स्कियन निकाल सकते हो आप, y1 cos ax है, y2 sin ax है, तो इनका रॉन्स्कियन क्या होता है, y1 y2 का a होता है। ठीक है, अगर आप पलट दोगे y1 को sin ax ले लोगे, y2 को cos ax ले लोगे, तो रॉन्स्कियन माइनस a आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर इसी फॉर्मेट में y1 cos ax y2 sin ax तब रॉन्स्कियन ही होगा। y1 e की पावर ax है, y2 e की पावर bx है, तो इनका रॉन्स्कियन होगा e टू द पावर a प्लस bx b माइनस a। ठीक है, निकाल के रख लेने से। y1 e की पावर ax है, y2 x e की पावर ax है, तो उनका रॉन्स्कियन होगा e टू द पावर 2ax। ठीक है, मतलब कि ऐसे सॉल्यूशन आ रहे हैं, मतलब रिपीटेड है। ठीक है, रिपीटेड रूट आ रहे हैं उसके, होमोजीनियस जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है। चलो अभी इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे जो दे रखा है आपको, वो जो फंक्शन है वो कॉम्प्लिकेटेड सा है। ठीक है, e की पावर ax होता है तो उसका स्टैंडर्ड मेथड होता है sin ax होता है, cos ax होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर होता है तो भी उसका स्टैंडर्ड मेथड होता है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, जिसमें हम वेरिएशन और पैरामीटर ही लगाएंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो y डबल डैश को m स्क्वायर से, y डैश को m से, y को 1 से, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। इसके रूट कैसे आने चाहिए, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, तो -3, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए c बाई ए 2। तो अल्फ़ा क्या हो गया आपका -1, बीटा क्या हो गया आपका -2। इनका सम -3 और प्रोडक्ट 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये रूट हो गए -1 और -2। तो आप सी एफ लिखोगे तो वो क्या आएगा, c1 e की पावर अल्फ़ा x प्लस में c2 e की पावर में बीटा x। तो ये आपका c1 y1 प्लस c2 y2, दिस इज़ योर y1। ठीक है, एंड दिस इज़ योर y1 एंड दिस इज़ योर y2। रॉन्स्कियन कंप्यूट करना, y1 y2 पता लगे, रॉन्स्कियन हो y1 y2। a क्या है, e की पावर ax e की पावर bx, तो a क्या है आपका -1, b क्या है आपका -2, सो रॉन्स्कियन हो जाएगा e टू द पावर a प्लस b विच इज़ -3 x b माइनस a -1।
ठीक है, b माइनस से माइनस रोन्सकीन क्या आ गया आपका, ये तो आप निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट ही तो निकालना है। ये आपका रोन्सकीन आ गया। नाउ को u1 निकालना है। u1 होता है माइनस में इंटीग्रल ऑफ r आपका क्या है ये, ठीक है, दिस e टू द पावर ex, ठीक है। फिर y2 क्या है, e की पावर माइनस 2x अपॉन में w क्या है आपका माइनस में e की पावर माइनस 3x dx, ठीक है। हमने बस वैल्यू को प्लग इन किया है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो u1 आपका हो गया इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ex और e की पावर x हो जाएगा, ठीक है, dx। इसको सॉल्व करोगे ये बचेगा। अब कुछ नहीं, इंटीग्रल सॉल्व करना है आपको। e की पावर x अगर t हो गया तो e की पावर x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, u1 e टू द पावर यही आ जाएगा, ठीक है, सब्सटीट्यूशन से। u2 निकालना है अब आपको। u2 होता है इंटीग्रल ऑफ r y1, u2 है तो y1 अपॉन में w dx, ठीक है। r आपका यही e टू द पावर इसकी पावर e टू द x, ठीक है, जो भी है। y1 क्या है आपका e की पावर माइनस x, ठीक है, y1 ये है। w तो निकाला ही था आपने, माइनस में e की पावर माइनस 3x फिर dx। तो यहाँ से u2 क्या मिल गया आपको, माइनस में e की पावर ये e की पावर x माइनस से भी बन गया क्या, e की पावर 2x, ठीक है, dx। यहाँ x है ना, ठीक है। e की पावर x को t पुट कर लो, पुट, ठीक है, e की पावर x इज इक्वल टू t, तो e की पावर x dx इज इक्वल टू dt। तो u2 क्या हो गया आपका माइनस में इंटीग्रल ऑफ e की पावर t, ठीक है, e की पावर x इंटू e की पावर x लिखा हुआ है ना, e की पावर x t है, e की पावर x dx क्या है आपका dt है। तो ये इंटीग्रल इसमें बदल गया। तो u2 आपका क्या आ गया माइनस में, ये माइनस तो बाहर ही है, इसका इंटीग्रल e की पावर t माइनस 1 और t क्या है e की पावर x, ठीक है। फिर सब्स्टिट्यूट करते तो यही आएगा। u1 u2 पता लग गया, पी क्या हो जाएगा, u1 y1 प्लस u2 y2, u1 क्या है e टू द पावर ex, y1 e की पावर माइनस x, u2 ये है आपका, और y2 क्या है e की पावर माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ से पी क्या आ जाएगा आपका, इसको ऐसे ही रखा, ये e की पावर माइनस 2x को अंदर भेज दिया, e की पावर माइनस x माइनस में e की पावर माइनस 2x, ठीक है। तो ये तो कट ही रहा है, तो ये e की पावर दिस ये बचेगा, ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो ये बचेगा। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। ऑप्शन बी सही बैठ रहा है, तो वही ठीक होगा फिर, ठीक है।